अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें मैं कहा द मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। एक मैन है बच्चा, वो एक वर्टिकल टावर पे खड़ा है। तो पहले हम एक ग्राउंड बनाएंगे इस, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया और उस पर एक वर्टिकल टावर स्टैंड कर देंगे। ये वर्टिकल टावर हो गया और इस वर्टिकल टावर को हम कुछ नेम देते हैं लाइक ए बी। अब इस वर्टिकल टावर पे एक मैन स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। लिखा है ना मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। और वो क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व मींस देख रहा है, ऊपर से खड़ा हुआ है और ऊपर से जस्ट उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। अब जब भी वो कार को ऑब्जर्व करेगा बच्चा, उसकी आई से ना एक इमेजिनरी लाइन जाएगी, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो वो कैसे जाएगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। कि मैन जो है टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर यानी कि पॉइंट ए पे खड़ा है, तो पॉइंट सी पे कार है, तो ए टू सी एक इमेजिनरी लाइन गई है, तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये अभी माइंड में रखना है, आगे आपको ये हेल्प करेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने में। अभी हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। इफ इट टेक 12 मिनट्स, अब कार को, क्योंकि कार मूविंग कार है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, लिखा ना टूवर्ड्स इट, यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग टू डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वर्टिकल टावर के लिए। तो अब 12 मिनट के बाद मान लो कार यहाँ आ गई। अभी भी ये मैन इस कार को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द टावर में खड़ा होके। ठीक है। अगेन उसकी आंख से एक लाइन ऑफ साइट जाएगी, उसकी आई से एक लाइन ऑफ साइट जाएगी। और ये जो सीधी डिस्टेंस है ना, कार ने कितने में टाइम में कवर किया, ये माइंड में रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट है। 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में ये डिस्टेंस कवर किया कार ने, डिस्टेंस सीधी, ये माइंड में रखना है। और इन्हीं 12 मिनट्स में, इन्हीं 12 मिनट में क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री बन गया। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चा। इसके लिए हम एक इमेजिनरी लाइन और बनाएंगे, और वो इमेजिनरी लाइन पैरेलल होगी ग्राउंड के। ग्राउंड क्या है, सीबी, सीबी के पैरेलल। और इधर हम नेम दे देते हैं इसको ई ए। तो ई ए पैरेलल टू सीबी है। अब बच्चा पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइट्स और इमेजिनरी लाइन जो पैरेलल होगी ग्राउंड के, उनके बीच में। अब एक इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू ग्राउंड कौन सी है, ई ए। और लाइन ऑफ साइट पॉइंट सी के लिए कौन सी थी, ए सी। अब इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरह से एडी लाइन ऑफ साइट आ गई, जो आइज ऑफ मैन से निकल रही है, आदमी की, मैन की आंखों से आ रही है इमेजिनरी लाइन आगे। और ये एंगल बना रही है किसके साथ बच्चा, इमेजिनरी लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल है उसके साथ। और ये एंगल अब पॉइंट डी के लिए है, और ये चेंज होके कितना डिग्री हो गया, डी पे आके 45 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया 12 मिनट में, जब कार सी टू डी आई। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। अब ध्यान दो बच्चा, अगर एंगल ई ए सी 30 डिग्री है, ई ए सी ध्यान दो, ये वाला एंगल, तो एंगल ए सी बी जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ई ए सी और बी सी ए। तो अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो जो एंगल ई ए सी 30 डिग्री है, तो ए सी बी भी हमारा 30 डिग्री होगा। फाइन। और इसी तरह से एंगल ई ए डी और एंगल ए डी बी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ई ए पैरेलल टू सी बी हो गया और ए डी को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की एक पहचान और होती है कि वो जेड फॉर्म करते हैं, किसी भी तरह का जेड। देखो एक जेड ये फॉर्म हो रहा है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ठीक है, और एक जेड ये वाला। तो ये देखो, ये वाले 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों एंगल जेड बना रहे हैं। और इसी तरह से 45 डिग्री वाले एंगल्स, ये वाला 45 और ये वाला 45 डिग्री जेड बना रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एंगल ए डी बी भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चा, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ सून आफ्टर दिस। हाउ सून मींस हमें टाइम फाइंड करना है। आफ्टर दिस मींस 12 मिनट के बाद। 12 मिनट के बाद कार कहाँ चली जाएगी, पॉइंट डी पे। और पॉइंट डी के बाद कार को कितना टाइम लगेगा टार तक पहुंचने में, यानी कि डिस्टेंस डी बी कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी बी एच मीटर। ओके, और नेक्स्ट हमें ये दिया है कि इट टेक्स 12 मिनट फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 टू 45 डिग्री कब हुआ, जब कार ने डिस्टेंस सी डी कवर किया। यानी कि हमें दिया टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू 12 मिनट। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस डी बी। तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस डी बी इज इक्वल टू टी मिनट। ठीक है, इसके अलावा हम ये अज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू वी मीटर पर मिनट। अब ध्यान दो बच्चा, डिस्टेंस सी डी क्या रहेगा और डिस्टेंस डी बी क्या रहेगा और डिस्टेंस सी बी क्या रहेगा, तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा। तो सी डी डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होता है। यस सर। स्पीड कितनी एज्यूम करी हमने, v, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड सेम रहेगी चाहे वो डिस्टेंस सी डी कवर हो चाहे डिस्टेंस डी बी। और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय v दैट इज 12v। और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस डी बी, अब डी बी में स्पीड तो v ही रहेगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन टाइम हमने क्या एज्यूम किया, टाइम टेकन टू कवर डी बी, टी मिनट, तो v इंटू टी दैट इज वी टी। फाइन। और सी डी हमारी हो गई 12v और डी बी हो गई वी टी। अब टोटल बी सी क्या होगा बच्चा, ध्यान दो, सी डी प्लस डी बी तो होगा, तो 12v प्लस वी टी डिस्टेंस बी सी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू 12v प्लस वी टी। अब 12v और वी टी में v कॉमन है, तो v कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या रहता है 12 प्लस टी। अब नेक्स्ट बच्चा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में ध्यान दो बच्चा, हमें हाइट ए बी एच मीटर पता है और डिस्टेंस डी बी वी टी दिया है और हमें टी फाइंड करना है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की कौन कौन से रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, इसके अलावा कॉसेक, सेक और कॉट। लेकिन हमारा इन तीनों रेशियो से काम बन जाएगा, तो हम इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो साइन कॉस टेन यानी कि सोना चांदी तोला, और इसके लिए बच्चा आपको ये याद रखना होगा पी बी पी एच एच बी। इसको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले आपको याद रखना होगा। और अब हमें वो रेशियो लेना है जिसमें ये वाली साइड आ रही हो ए बी और डी बी आ रही हो। अब इनमें से हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए बच्चा आपको ये समझना होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जैसे ए डी बी में देखें, ए बी डी राइट ट्रायंगल में, तो 90 के सामने वाली साइड ए डी हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, तो ए डी तो हाइपोटेन्यूज है, तो लेकिन ए डी का कोई रोल नहीं है हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ना ए डी की वैल्यू दी है ना हमें फाइंड करनी है। ओके, और जो टीटा होता है, टीटा यानी कि 45 डिग्री इधर टीटा, तो टीटा के सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड, उसे हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो गई और साथ वाली साइड बेस होती है, तो डी बी बेस हो गई। तो हमें वो रेशियो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बच्चा, टेन में, तो हम ले लेंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। अब टेन 45 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे ना बच्चा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। और ए बी हमारा एच है और डी बी वी टी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चा या तो आपको लर्न होना चाहिए या आपको फॉर्म करना आना चाहिए। इसको फॉर्म करने की एक ट्रिक मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके बच्चा, तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1045 तो 1 हो गया था और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, अब h इंटू वन एच हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू वी टी, तो h इज इक्वल टू वी टी आ गया। अभी इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इसका आगे यूज होगा। अब आगे ध्यान से समझना बच्चा, अब हम आएंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें भी बच्चा देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर है और साथ वाली साइड बी सी बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है, टेन में ही आ रहा है ना बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम टेन ही लेंगे इधर, लेकिन इधर थीटा इस बार 30 डिग्री रहेगा, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। टेन 30 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए तो बच्चा इट इज 1 अपॉन रूट 3, और ए बी हमारा एच है तो ए बी को एच ही रहने देते हैं बच्चा, और बी सी 12v प्लस वी टी, या फिर हमने जो कॉमन लेके वैल्यू ली थी v कॉमन लेके हम वो वाली वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो कॉमन लेके हमने जो वैल्यू ली थी होती v इन ब्रैकेट 12 प्लस टी। अब आगे ध्यान दो बच्चा, 1 अपॉन रूट 3 को आप एज इट इज लिखो अभी के लिए, और h की जगह हम vt लिख सकते हैं। यस सर ले सकते हैं, क्योंकि h की वैल्यू देखो हमने यहाँ फाइंड करी थी, h इक्वल टू vt, तो यहाँ लिख देंगे vt अपॉन v इन ब्रैकेट 12 प्लस टी। अब v और v कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू टी अपॉन 12 प्लस टी। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, लाइक रूट 3 इंटू टी, रूट 3t इज इक्वल टू 12 प्लस टी। फाइन। अब टी वाली टर्म हम LHS में ले लेते हैं, रूट 3t ऑलरेडी है LHS में, तो RHS से प्लस टी इधर आके माइनस टी हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 12 बच जाएगा। अब आगे ध्यान से सॉल्व करना बच्चा, देखो फर्स्ट टू टर्म में टी कॉमन है तो टी कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब टी की वैल्यू में चाहिए ना, तो ये रूट 3 माइनस 1 वाली ब्रैकेट टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये LHS से RHS में जाने में डिवाइजर में चला जाएगा, रूट 3 माइनस 1, तो 12 अपॉन हमारे पास आ गया रूट 3 माइनस 1। अब हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर में आता है, जैसे रूट 3 है यहाँ पर,
√3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो हमें इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर देखो बच्चा, यहाँ पर √3 - 1 है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा √3 + 1। ठीक है, साइन हम चेंज कर देंगे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर +1 होता तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में इधर माइनस आ जाता। ओके, सो t इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चा, a - b इंटू a + b, a² - b² हो जाएगा, क्योंकि a - b इंटू a + b a² - b² होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए तो हम, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ध्यान से समझना बच्चा, t इज इक्वल टू 12 को भी हम एज इट इज लिखते हैं और √3 + 1 को भी एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में बच्चा √3 का स्क्वायर क्या होगा, लाइक √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है, और √9 अल्टीमेटली 3 होता है। तो कभी भी अगर रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई हो ना, तो हम रूट हटा देते हैं सिंपली। जैसे √3 का स्क्वायर करना है, √3 इंटू √3, तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 रह जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन में 2, और ये 12 और 2 कट जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, तो इधर हो गया 6 √3 + 1। अब √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है बच्चा 1.73, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 इंटू 1.73 + 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.73 में +1 करते तो हमें मिलता है 2.73, और फाइनली बचा 6 इंटू 2.73 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 16.38 मिनट। लेकिन बच्चा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, गिव योर आंसर टू नियरेस्ट मिनट। हमने जो अपना आंसर देना है ना, वो नियरेस्ट मिनट में देना है, लाइक 16 मिनट या 17 मिनट, डेसिमल में नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, अब 16.38 को नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ कर देंगे। अगर राउंड ऑफ करने के लिए पॉइंट के बाद वाली डिजिट हम देखेंगे, फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद वाली, अगर ये बच्चा पॉइंट के बाद वाली डिजिट 5 या उससे बड़ी हो तो ये 17 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट मिनट ले लेंगे 16 के बाद वाला। लेकिन 0.5 से स्मॉलर हो, लाइक 0.4 हो, 0.3 हो या 0.2 हो, अब इधर क्या है 0.3 है, तो ये ओनली 16 मिनट रह जाएंगे। सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस dv हमारा क्या होगा, 16 मिनट अप्रॉक्स। सो ध्यान रखना बच्चा, ये 16 मिनट अप्रॉक्स टाइम है। ओके।